Hello friend, welcome back to our channel. Today's video is based on CPU. This is the diagram of CPU. CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर के मस्तिष्क के तौर पे कार्य करती है, यानी CPU also called is brain of computer. ब्रेन क्या करता है? आपके किसी भी काम को सोचता है, उसे समझता है, फिर उसे करने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो CPU है वो भी कंप्यूटर को डायरेक्ट करने का काम करता है। तो CPU जो होता है, बिना CPU के कंप्यूटर एक खाली डब्बा है। ओके, CPU उसे सारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, सारी जितनी भी कैलकुलेशन है सब CPU प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर। लाइक कि कंप्यूटर एक इंसान होता तो CPU उसका ब्रेन होता। ओके, तो आप समझते हैं हम CPU क्या, CPU जो होता है वो कितने पार्ट होते हैं उसके, तो उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। तो 3 पार्ट ऑफ CPU, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि ALU होता है वो आपके बेसिक जितने भी आपकी प्लस है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और आपके डिवाइड है, उनको जितने भी गणितीय काम होते हैं उनको कराता है। लाइक कि ट्रू फॉल्स, छोटा बड़ा करना, ट्रू फॉल्स एंड जितने भी किसी चीज को छोटा बड़ा, इस तरह से जो भी लॉजिक होते हैं वो आपके कौन करता है? आपके ALU। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की CPU का जो मैनेजर होता है वो कौन होता है? मैनेजर ऑफ CPU इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के जो भी जितने भी पार्ट होते हैं आपके, उनको बताता है कि उनको कब, क्या और कैसे कौन से इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं। तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। थर्ड इज कॉल्ड कि रजिस्टर। रजिस्टर जो होते हैं नहीं, मेमोरीज 2 टाइप की होती है CPU के अंदर। फर्स्ट इज कैशे मेमोरी जिसमें L1, L2 जितनी भी प्रकार की आती है। फिर है आपकी रजिस्टर जो कि डेटा को स्टोर करती है, मेमोरीज को स्टोर करती है। तो फर्स्ट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बेसिक जो भी लॉजिकल लाइक की प्लस माइनस डिवाइड करना, फिर छोटा बड़ा, इस तरह से ट्रू फॉल्स एंड जितने भी गणितीय कार्य होते हैं उनको आपकी कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट इज कॉल्ड CU, कंट्रोल यूनिट इज द मैनेजर ऑफ CPU। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको कब, क्या और कैसे करना है। थर्ड इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट जो कि कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने का प्रयास करती है। ओके, फिर आप लेते हैं लाइक की नेक्स्ट डायग्राम इज बेस्ड ऑन लाइक की इनपुट किससे दिया? आपने कीबोर्ड और माउस के थ्रू आपने कंप्यूटर को डेटा दिया। आपने कंप्यूटर को मतलब कि कंप्यूटर को आप जो भी कार्य करवाना चाहते हैं लाइक कि ABCD जो भी दिया आपने इनपुट के रूप में, तो उसको प्रोसेस कौन करेगा? आपका प्रोसेसिंग कौन करेगा? CPU सोचेगा फिर काम करेगा। लाइक कि कंट्रोल यूनिट कि आपने कोई जोड़ घटाना करना है, इस तरह से आपने कुछ चीज प्लस माइनस करनी है, तो उसको कौन प्रोसेसिंग करेगा? CPU के अर्थमेटिक लॉजिक, अगर वो गणित से रिलेटेड है तो उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगी। लाइक प्लस करना है, माइनस करना है, इसको सब कौन करेगा? आपका ALU। फिर मेमोरी यूनिट उसको स्टोर करना। फिर जो है आउटपुट होता है जो कि प्रिंटर और मॉनिटर पे आपको जो भी रिजल्ट होता है वो कहाँ पे दिखता है? आपको आपके आउटपुट पे, यानी आपके माउस पे, आपके मॉनिटर पे। मॉनिटर में जो कि आपकी टीवी जैसे होती है, इस तरह से कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ये, तो जैसे LCD LED जिसी भी टाइप का आपका मॉनिटर है उस पे आपको आपका रिजल्ट दिखेगा। जैसे कि आपने जैसे आपने 2+2 करना है, 2+4 करना है, तो इसको प्रोसेस कौन करेगा? इसको 6 बनाने तक, तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी CPU उसको प्रोसेसिंग करने का काम करेगा और आपका रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा? आपके आउटपुट डिवाइस पे। तो आप जानते हैं कि CPU की जो स्पीड होती, ये डायग्राम है आपके CPU का, तो इसमें CPU के ब्लॉक डायग्राम जिसमें कि कंट्रोल यूनिट होती है आपकी, और जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और विभिन्न प्रकार की मेमोरीज होती है, जैसे कैशे मेमोरी होती है, उसके अंदर कैशे L1, L2 मेमोरीज होती है, और सभी प्रकार की रजिस्टर मेमोरीज होती है। ये सभी आपके CPU के अंदर होती है। ओके, फिर समझते हैं CPU
जो कि इनपुट आउटपुट के थ्रू हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी सीपीयू प्रोसेस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो सीपीयू है उसकी जो स्पीड है उसको आप कैसे मापते हैं? तो उसे मापते हैं आप GHz यानी गीगाहर्ट्ज में उसकी स्पीड को आप मापने का प्रयास करते हैं कि 1 सेकेंड में सीपीयू कितना काम कर सकता है। इस तरह से उसकी स्पीड मापी जाती है। तो सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिना सीपीयू के कंप्यूटर क्या है? डब्बा है। ओके, तो 3 यूनिट होती है। फर्स्ट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बेसिक, जो कि मैथ्स के कैलकुलेशन करती है, बेसिक मैथ्स जो भी ट्रू फॉल्स होता है आपका छोटा बड़ा करना यानी। फिर है कंट्रोल यूनिट जो कि मैनेजर होता है आपके कंट्रोल यूनिट सीपीयू का मैनेजर होता है, जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है उनको ये बताने का कार्य करता है कि कौन कब क्या और कैसे करना है। रजिस्टर, जितनी भी आपकी इनपुट दिया उसको सीपीयू ने प्रोसेस किया, फिर आउटपुट निकला, फिर उस आउटपुट को अपनी मेमोरी में कौन से सेव करता है? आपकी रजिस्टर, जो भी मेमोरीज होती है। तो सीपीयू, आप इसकी सीपीयू की साइकिल को इस प्रकार से याद रखिए, IPO यानी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो कि बहुत सारे टाइप के, तो ये है आपका सीपीयू। तो सीपीयू आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सिंगल कोर सीपीयू, डुअल कोर सीपीयू, क्वाड कोर सीपीयू, ऑक्टा सीपीयू। तो बहुत सारे टाइप के आपके सीपीयू होते हैं जो कि काफी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक था आपके सीपीयू का। सीपीयू क्या है? तो सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।